आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा पंचमी विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 15 आधारभूत विषय। आधारभूत विषयों के अंदर योग शिक्षा। हमारे विद्या भारती में कुल 5 आधारभूत विषय हैं, जिसमें योग शिक्षा, नैतिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और शारीरिक शिक्षा। इन पांचों में से एक योग शिक्षा भी है। आज के इस वीडियो में हम योग शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो योग शिक्षा में आपका अध्याय 15वां है, जिसमें एक योग की कविता है। कविता कहो या गीत कहो, जिसको आप लय से गाएंगे। जिसकी शिक्षा से होता है जीवन भव से पार, सुनो रे भैया पंच विषय का सार। योग साधना से होता है तन मन सुंदर निर्मल, सबल बनाता प्राण शक्ति को संबल देता हर पल। जागो अंत शक्ति निरंतर तत्व ज्ञान हो पल पल। ऋषि मुनियों ने रहस्य जाने ब्रह्म को ले अंत स्थल। बौद्धिक क्षमता बढ़ते हैं त्राटक और ध्यान लगाकर। मेधा शक्ति बढ़े सदा ही सूक्ष्म योग के बल पर। योगी ऋषि मुनि क्या सब ही पाते शक्ति अपार, सुन रे भैया पंच विषय का सार। तो इस गीत से हमें ये प्राप्त होता है, पता चलता है कि जिसकी शिक्षा से जीवन भव से पार, सुनो रे भैया पंच विषय का सार। यानी योग शिक्षा से ही हमारे जीवन भव से पार होता है। योग साधना से होता है तन मन सुंदर निर्मल। मन को सुंदर करना है या तन को सुंदर और निर्मल करना है तो हमें योग करना होगा। सबल बनाता प्राण शक्ति को संबल देता हर पल। यानी यही योग ही है जो हमारे प्राण शक्ति, यानी जो हम श्वास लेने की जो हमारी क्षमता है, इस क्षमता को प्रबल बनाता है और हमेशा हर समय हर पल ये हमें संबल देता रहता है। आगे जागे अंत शक्ति निरंतर तत्व ज्ञान हो फल पल। ऋषि मुनियों ने रहस्य जाने ब्रह्म को ले अंतर स्थल। यानी शक्ति के तत्व का निरंतर ज्ञान हो, इसके लिए भी हमें योग करते रहना चाहिए। योग के द्वारा ही ऋषि मुनियों ने रहस्य को जाना है। बौद्धिक क्षमता बढ़ती त्राटक व ध्यान लगा करेगा। यदि त्राटक और ध्यान लगाकर ऐसे प्रकार के योग करेंगे जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। मेधा शक्ति बढ़े सदा ही सूक्ष्म योग के बल पर। यानी सूक्ष्म योग जो आप प्रातः काल हमेशा जब स्कूल खुलते थे तो वंदना में जो आप योग करते थे, प्राणायाम और कुछ योग के, तो वो सूक्ष्म योग है। उन सूक्ष्म योगों से मेधा शक्ति यानी आपकी बौद्धिक शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ती है। योगी ऋषि मुनि क्या सब ही पाते शक्ति अपार, सुन रे भैया पंच विषय का सार। योगी ऋषि मुनि सब की शक्ति जो अपार शक्ति होती है वो सब योग शिक्षा के आधार पर होती है। अब आपके सामने अष्टांग योग। योग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई गई है योग की। आपको जानकारी है ही। 21 जून को हमारा जो ये योग है,
इस योग को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पहली बार 21 जून 2015 को पूरे विश्व में मनाया गया था। अष्टांग योग में कुल 8 भाग है, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि। अब जिसमें है यम, चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं आप, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग परिवार। यम का मतलब क्या है? अहिंसा, झूठ न बोलना, लालच न करना, अपशब्द न बोलना, विषयों से आसक्त न होना, ये 5 यम है। नियम का मतलब है स्वच्छता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन, भगवान को आत्मसमर्पण, ये 5 नियम है। आसन, आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम, जब भी हम बैठें स्थिर बैठें और सुखपूर्वक बैठें, ये जो सुखपूर्वक बैठने की क्रिया है यही आसन है। प्राणायाम, अपनी सांसों को नियमित करने की क्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। हम जो श्वास लेते हैं, इस श्वास को नियमित करना ही प्राणायाम है। प्रत्याहार, बाहर की चीजों से मन को हटाना। घर से बाहर जो चीजें हैं हमारे, उन पर हमारा मन जाता है तो उन चीजों से मन को हटाना। धारणा, एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना। जैसे आप कक्षा में बैठते तो आपको भैया गुरुजी जैसे कक्षा में आते तो आपको ध्यान करवाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी जो कालांश चल रहा है इस कालांश से संबंधित आप ध्यान रखेंगे, ये उसी विषय पर ध्यान केंद्रित करवाया जाता है। यही होता है ध्यान। अब ध्यान का मतलब होता है जिस पर केंद्रित है उसका चिंतन। धारणा का मतलब तो ध्यान लगाना, और ध्यान का मतलब चिंतन करना उस पर। और फिर समाधि है ध्यान को चैतन्य में विलय करना, ध्यान एकदम चेतन हो जाए, यही होता है। अब आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न है। तन मन सुंदर किससे बनता है? योग करने से। योग शिक्षा करे से अच्छी तरह से किसने जाना है? ऋषि मुनियों ने जाना है। किस प्रकार का योग करने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है? ध्यान और त्राटक अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम जो अभी आपको बताए हैं ये करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।